बुजुर्ग शख्स और उसका पोता। एक वक्त का किस्सा है। एक छोटा सा गांव था। वहाँ अकेले परवरिश करने वाला एक बाप रहता था जिसका नाम था जैक। जैक का नाम मशहूर था जैक द जॉली के नाम से, क्योंकि वो हमेशा एक अच्छे मूड में रहता किसी भी हालात के बावजूद। कैसे हो जैक द जॉली? मछली पकड़ने जा रहे हो? ओह, मैं मछलियों के साथ तैरना बेहतर समझूंगा बजाय उन्हें पानी से बाहर खींचने के। तुम कमाल के हो जैक, तुम्हारा दिन मुबारक हो। तुम्हारा भी रहे जनाब। जैक द जॉली, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। छोटे हंसल को मेरी तरफ से हेलो कहना। हाँ हाँ, मैं जरूर कहूँगा। जैक अपने बेटे हैंसल से बहुत मोहब्बत करता था, क्योंकि पूरी दुनिया में वो उसका एक इकलौता साथी था। वो अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश करता और उसे कभी माँ की गैर मौजूदगी का एहसास नहीं होता। अपनी ब्रोकली खाओ, वरना बड़ा दरिंदा आ जाएगा और सब खा लेगा और वो बहुत ताकतवर हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि दरिंदा तुमसे ज्यादा ताकतवर हो? नहीं, मैं नहीं चाहता। हैंसल, नहाने का वक्त हो गया है, अब चलो। आज बहुत ठंड है, मेरा जी नहीं चाहता नहाने का। खैर बेटा, अगर तुम नहाने नहीं चलोगे तो तुमसे बू आने लगेगी और कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। क्या तुम ऐसा चाहोगे? नहीं, मैं नहीं चाहूँगा। एक दिन जब हैंसल एक प्याले से अपना सूप पी रहा था, उसने उसे गिरा दिया और वो टुकड़े टुकड़े हो गया। बेचारा हैंसल रोने लगा, पर उसका वालिद जल्दी ही उसे तसल्ली देने के लिए आ गया। ओ बेटा, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नया प्याला खरीद लूंगा, फिक्र मत करो बेटा। शुक्रिया अब्बा जान। वक्त गुजरता गया और हैंसल एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान निकला। गांव में हर कोई उसे बुलाता हैंसल द हैंडसम। देखो, हैंसल द हैंडसम आ रहा है। वो एक ख्वाब की तरह लगता है। हे हैंसल द हैंडसम, क्या तुम नारियल पानी नोश फरमाओगे? हाँ जरूर, पर शायद किसी और दिन। मुझे इस वक्त अपने वालिद की खिदमत के लिए जाना है। ओह बूढ़ा जैक, उनसे हमारा सलाम कहिएगा। मैं जरूर कहूँगा। जैक द जॉली को अब बूढ़ा जैक कहा जाता था। वो बूढ़ा और कमजोर हो गया था और उसके अंदर का मज़ाहिया अंदाज अब गायब हो रहा था। पर हैंसल उसका बहुत ख्याल रखता और इस बात पर तवज्जो देता कि वो हमेशा अपने अब्बा के पास हो जब भी कभी उन्हें उसकी जरूरत पड़े। दिन गुजरते गए और जल्दी ही हैंसल को एक लड़की से मोहब्बत हो गई जिसका नाम था एल्सी। वो एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने निकाह करने का फैसला किया। जल्दी ही जैक की दुआ के साथ हैंसल और एल्सी का निकाह हो गया। जैक अपने बेटे के लिए बहुत खुश था, पर वो उससे बेखबर था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे जैसे कुछ महीने बीत गए, एल्सी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। वो हैंसल को अपने अब्बा से दूर करने लगी और जल्दी ही हैंसल एक बदला हुआ इंसान था। वो जितनी इज्जत और मोहब्बत अपने वालिद से करता था, आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो गए। जब वो अपनी बीवी से और ज्यादा करीब हो गया, एल्सी हैंसल को काबू में रखती और इस बात को तकदीस करती कि वो उसकी हर जायज नाजायज मुराद पूरी करे। हैंसल, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अब्बा को देखने जा रहा हूँ। इस बात की तकदीस करना चाहता हूँ कि उन्होंने खाना खा लिया है। बस तुम अपने अब्बा के बारे में ही सोचते रहो। मेरे मुतालिक कभी सोचा है हैंसल? मेरे मुतालिक क्या मेरी तरफ तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं? बेशक है मेरी जान। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ। अब तुम खुश हो? और इस तरह एल्सी हैंसल को अपने ही वालिद से दूर करने में कामयाब हो गई। वो अपने शौहर को पूरी तरह अपने लिए ही रखना चाहती थी और वो जैक से बेअदबी करने लगी। इससे हैंसल भी मुतासिर हुआ और उसने अपने वालिद की सलामती का ख्याल करना छोड़ दिया। तुम्हारे अब्बा हर वक्त सोए रहते हैं, मुझसे उनके खर्राटे बर्दाश्त नहीं होते। अब्बा, अपना जरा ख्याल रखिए, मेहरबानी करके। और जल्दी ही जैक और ज्यादा तन्हा महसूस करने लगा और अपने बेटे से और जुदा होने लगा। उसके पास बात करने और अपने जज्बात को बांटने वाला कोई नहीं था। 1 साल गुजर गया और एल्सी ने एक बेटे को जना जिसका उन्होंने नाम रखा हैरी। हैरी जैक के लिए नई जिंदगी का पैगाम बनकर आया। वो हैरी से खेलता और उसकी अच्छी परवरिश करता, ठीक उसी तरह जिस तरह से वो हैंसल के साथ करता था, पर उसे ये नजदीकी पसंद नहीं आई। हैंसल, तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं, तुम सिर्फ अपने अब्बा से मोहब्बत करते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जाने मन। तो फिर तुम उसे किसी ओल्ड एज होम में क्यों नहीं भेज देते? हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये उनका घर है
और साथ ही हमें किसी की जरूरत है जो हैरी का ख्याल रख सके। एल्सी ने सिर हिलाया क्योंकि उसने जान लिया कि हैंसल सही कह रहा है। वो अकेले ही रोजमर्रा के कामकाज और छोटे हैरी की देखभाल नहीं कर सकती थी। तुमने सही कहा, पर मैं बता रही हूँ ये हमेशा नहीं चल सकता। मैं चाहती हूँ वो जल्द इस घर से चले जाएं। हाँ यकीनन मेरी जान। हैरी के पैदा होने के बाद 8 साल गुजर गए और जैक द ओल्ड और भी बूढ़ा और कमजोर हो गया। उसकी आंखें धुंधली हो गईं, उसके कान सुन नहीं पाते थे और उसके हाथ और घुटने कांपते थे। उसका पोता ही एक ऐसी अकेली वजह थी जिसने उसे जिंदा रखा। जल्दी ही जैक की हालत बदतर होती चली गई। उसके हाथ इतना ज्यादा कांपते कि वो खाते वक्त ठीक से चम्मच भी नहीं पकड़ पाता था। एक दिन जब वो खाने की मेज पर बैठा था, वो चम्मच को पकड़ भी नहीं पा रहा था और उसने शोरबा मेजपोश पर गिरा दिया, जिसकी वजह से बेरहम एल्सी नाराज हो गई और उस पर चिल्लाने लगी। या मेरे खुदा, ये कितना कीमती मेजपोश था जो मैं बाजार से लाई थी। अब इसे कौन धोएगा? हैंसल ने अपनी बीवी को तसल्ली देने की कोशिश की। खामोश हो जाओ मेरी जान। खामोश हो जाओ, एकदम खामोश। क्या तुम्हें इल्म है कि ये मेरा पसंदीदा मेजपोश है? हैंसल ने गहरी सांस ली और ये फैसला किया कि अगले दिन से जैक अब खाने की मेज पर नहीं बैठेगा। और इस तरह अगले दिन से जैक को अंगीठी के पीछे कोने में बैठना पड़ता। उसे मिट्टी के बर्तन में खाना परोसा जाता, पर जैक के हाथ कांपा करते और मिट्टी का प्याला उसके हाथ से गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। एल्सी बावर्ची खाने में दौड़ी गई। ओह नहीं, ये एक कीमती मिट्टी का प्याला था जो मेरे मायके ने मुझे तोहफे में दिया था। तुम बूढ़े, तुम मेरे शौहर की कमाई पर जी रहे हो। तुम कीमती प्याले में परोसे जाने लायक ही नहीं हो। पर जैक ने कुछ नहीं कहा। उसने बस आह भरी प्याले के टुकड़ों को अश्कों से लबरेज आंखों से देखते हुए। इस दौरान छोटा हैरी एक कोने से ये सब देख रहा था। जैक को बहुत ठेस पहुंची थी अपने बेटे और बहू के इस सुलूक से। लाचार वो अक्सर सोचता माजी के उन दिनों के बारे में जब हैंसल एक बच्चा था। ओ बेटा, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नया प्याला खरीद लूंगा, फिक्र मत करो बेटा। अगले दिन से एल्सी और हैंसल उसके लिए एक लकड़ी का कटोरा ले आए आधे पेंस में। उससे जैक को खाना पड़ता, पर हैरी एक ऐसी चीज थी जो जैक के चेहरे पर मुस्कान लाती। हैरी अक्सर आता और जैक के पास बैठ जाता जब तक कि वो अपना खाना खत्म ना कर ले। कई हफ्ते गुजर गए और जैक की वही आम मायूस जिंदगी चलती रही। एक दिन जब एल्सी और हैंसल आग के पास बैठे थे, उन्होंने गौर किया कि हैरी लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा कर रहा है। देखो कितनी मासूमियत से हमारा बेटा खेलता है। तुम क्या कर रहे हो हैरी? क्या तुम हमारे लिए घर बना रहे हो? नहीं, मैं आपके लिए लकड़ी के कटोरे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लकड़ी के कटोरे? पर बेटा हमें लकड़ी के कटोरों की जरूरत नहीं। अभी तो नहीं है, पर जब आप दादा जितने बूढ़े हो जाओगे तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप मिट्टी के बर्तन तोड़ो, इसीलिए मैं अभी से उन्हें बना रहा हूँ। इसने एल्सी और हैंसल के दिल पर सीधा वार किया क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। ओह एल्सी, हमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। हाँ, मुझे एहसास हो गया है। हमने अब्बा से बेरहम और जालिमाना सुलूक किया है। हमारे छोटे बच्चे ने हमारी आंखें खोल दी। चलो हम तौबा करें और उनसे बेहतर सुलूक करें। और इस तरह अगले दिन के बाद से उन्होंने जैक की बहुत अच्छी देखभाल की। उन्होंने इस बात को पक्का किया कि वो उनके साथ खाएं और इस बात का ख्याल रखा कि वो हमेशा खुश मिजाज और जिंदा दिल रहे जैसा वो हुआ करते थे। हैंसल ने कसम खाई हमेशा अपने वालिद की देखभाल करने के लिए। ये उसका बेटा था जिसने उसे ये महसूस करवाया कि हर एक को अपने वालिदैन की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी देखभाल करते हैं जब आप छोटे होते हैं।